आपको पता है 2015 में तकरीबन 5 मिलियन लोग पाकिस्तान में डायबिटीज मेलाइटस या शुगर की वजह से इंतकाल कर गए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि शुगर जो है वो किस तरह खवातीन को अफेक्ट करती है, इसके हमल पे क्या असरात मुरतब होते हैं और ये हमल के बाद दौरान बच्चे को यानी पैदा होने वाले बच्चे को किस तरह अफेक्ट करती है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि शुगर होती कितनी टाइप की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस व्हिच अकर इन द अर्ली एज, यानी यंगर पीपल में जो डायबिटीज होती है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, जो कि कोई इंट्रिंसिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। It is a type 1 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus is called non-insulin dependent diabetes mellitus. ये होती है elderly age में जाके, यानी जब उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, ओबेसिटी की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, वेट गेन की वजह से डायबिटीज़ होती है। इस तरह की डायबिटीज़ मेलाइटस से शुगर जो है वो डेवलप होती है। अगर खवातीन जो हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस से अफेक्ट करती हैं तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, यानी what is the effect of diabetes mellitus on pregnancy and what is the effect of pregnancy on the diabetes mellitus, यानी दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती हैं। Now one of the most important thing which occur with the diabetes in pregnancy is that there is an increased requirement of insulin। यानी इंसुलिन, अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटीज हुई हुई है, उसको शुगर है और वो इंसुलिन इस्तेमाल कर रही है, तो शुगर की वजह से उसकी जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा डोज में इंसुलिन लेनी पड़ेगी। यानी जो डायबिटीज उसकी कम डोज ऑफ इंसुलिन के साथ कंट्रोल थी, नाउ शी हैज टू टेक अ डबल डोज ऑफ इंसुलिन एंड इवन मोर टू कंट्रोल हर डायबिटीज। Diabetes have the pregnancy have the effect on the diabetes that it can cause worsening of the diabetes, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी अ डायबिटोजेनिक स्टेट. It causes worsening of the diabetes. So because of this worsening of the diabetes, the effect which are produced is that there is a worsening of a nephropathy, neuropathy, retinopathy. So there is a more chances to develop different complications in the form of a diabetic ketoacidosis can also develop. So pregnant ladies who have a pre-existing diabetes or who develop diabetes later on, their diabetes must be well controlled in order to prevent the complications of the diabetes. Now the next is the question is the effect of diabetes on pregnancy, यानी डायबिटीज की वजह से हमल पे क्या असरात होते हैं, माँ को क्या असर हो सकता है और बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं। So the maternal risk which is associated with the diabetes is the increased risk of miscarriage, यानी हमल के ज़ाया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, increased risk of hypertension, increased risk of infection, especially candidiasis के रिस्क बढ़ जाते हैं, increased risk of good size baby resulting into a increased risk of the cesarean section. So labor की complication के chances बढ़ जाते हैं, chances of having a good size babies leading to the obstructed labor, leading to the shoulder dystocia, ये सारी complication जो कि pregnancy और labor में हो सकती है, labor के दौरान हो सकती हैं, ये सारी complications बढ़ जाती हैं। Now one of the important effect of the uncontrolled diabetes on pregnancy, especially on the fetus, is the development of the fetal congenital malformation, यानी बच्चे के अंदर बनावटी नुक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नुक्स जिसमें बच्चे का दिमाग अफेक्ट होता है, उसके लिम्स अफेक्ट होते हैं, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, so उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। एंड द चांसेस इंक्रीजेस इफ देयर इज द मोर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। जिस हद तक डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होगी उतने ही चांसेस के बेबी एबनॉर्मल होगा, मैलफॉर्म्ड होगा, द चांसेस आर इंक्रीज्ड। और जितने ज्यादा डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड होगी, विद इन लिमिट्स डायबिटीज होगी, यानी इसका ब्लड शुगर लेवल जिस हद तक कंट्रोल होगा, देयर आर लेस चांसेस टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस टू द फीटस, less chances to develop a good sized baby and less chances to develop the bad pregnancy outcome. Now one of the most important factor which is associated with the diabetes is the increased risk of perinatal mortality, यानी बच्चे के हमल के दौरान माँ के पेट के अंदर फोत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सडन इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस हो सकती है, डेथ ऑफ द फीटस आफ्टर डिलीवरी हो सकती है, इंक्रीज चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर डिलीवरी, इंक्रीज चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आफ्टर delivery of the baby. So the pregnancy affects not only the mother
but it also affects the fetus as well during the intrauterine life and after the delivery as well. So pregnancy जो है बुरी तरह अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. सो जब पेशेंट्स जो हैं हमारे पास आती हैं डायबिटीज के साथ, तो हमें सबसे पहले तो ये है कि वी हैव टू काउंसल द पेशेंट कि जब वो हमल उनको हो, उनकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए और हीमोग्लोबिन A1C जो उनसे लेवल जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी का आउटकम, दैट आउटकम इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ ऑफ द मदर एंड द फीटस शुड बी इंक्रीज्ड. नाउ हाउ वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन associated with the pregnancy because of this uncontrolled diabetes. The most important factor to prevent complication regarding the mother and the fetus is to control the diabetes. और इसको हम अचीव करने के लिए कैसे हम करेंगे, कैसे ये हमारा गोल अचीव होगा, is to keep the blood sugar level as normal as possible to improve or optimize the outcome of the mother. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम डायबिटीज को विद इन नॉर्मल लिमिट रख सकते हैं. नंबर 1 इज डाइट. डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, रिफाइंड शुगर जिसमें कि फौरन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, अगर इस तरह की अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो स्लोली आपके ब्लड के अंदर रिलीज होंगे एंड द चांसेस कि ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है या एकदम से कम हो जाता है, वो कम उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. लेकिन अगर आप पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे तो देयर इज अ चांसेस दैट द मोर चांसेस टू डेवलप अ हाई ब्लड शुगर लेवल एंड उसके लिए हमें फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन भी बढ़ जाएगी. सो यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज नंबर 1 with the low caloric diet and with the low carbohydrate diet. इसके अलावा आपने पेशेंट को बताना है कि बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ hypoglycemia as well because of the use of the insulin, so you have to counsel the patient कि वो frequent ले लेकिन small meals ले, ताकि उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा ना हाई हो, that remain within the मिनिमम लिमिट, इतना बढ़े कि जो कि जिससे बेबी की और मदर की जो डिमांड है वो पूरी होती रहे. सो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द डायबिटीज. आफ्टर द डाइट द नेक्स्ट थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेडिसिन. मेडिसिन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स अवेलेबल है, इंसुलिन अवेलेबल है. वी हैव टू एडजस्ट द डोज ऑफ द इंसुलिन एज वेल एज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक. अगर पेशेंट जो सी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ऊपर उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको इंसुलिन पर डालें, ठीक है. लेकिन अगर उसकी ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द फुल डोज ऑफ द हाई डोज ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, देन वी हैव टू यूज द इंसुलिन एज वेल. यूजुअली हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं, ठीक है. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है यूजुअली हम अवॉइड करते हैं बिकॉज दिस कैन लीड टू द नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया. इसमें क्या होता है कि पेशेंट सोया होता है और उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ते हैं. दिस हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर बिकॉज की वजह से सडन फीटल डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है. सो हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज और वी कैन मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. उसके लिए फिर हमें ब्लड शुगर लेवल्स का रिकॉर्ड भी रखना होता है और हीमोग्लोबिन A1C भी करवानी होती है टू सी द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, टू सी द रिकॉर्ड द कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. उसके लिए हम हीमोग्लोबिन A1C करवा लेते हैं एंड दैट शुड बी लेस देन 5, ठीक है. So this is the how we control the diabetes with the help of the diet, with the help of the oral hypoglycemic agents, with the help of the insulin.